ओके सो वेट तो कल जितना सेम है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो डाउन करना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट और बढ़ाना पड़ेगा, या कैलोरी बर्नआउट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हालांकि फेस में डलनेस आने लगी है, तो देखते हैं क्या उसका फाइनल रिस्पॉन्स आता है। मीनवाइल अभी आई विल बी टेकिंग कॉर्नफ्लेक्स और हल्का सा गर्म दूध। ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़रूरी है हुए है, एंड उसके बिना तो बात नहीं बन पाएगी। मीनवाइल अभी अपकमिंग में जैसे दिवाली भी है, आज 17 तारीख है, सो उसके अकॉर्डिंगली सब मैनेज करना पड़ेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आई विल बी गाइडिंग यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई थिंक कैलोरी डेफिसिट भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हल्का सा कम खाना पड़ेगा। जैसे अगर हल्का सा शुगर कंटेंट है, जो कि हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है, तो उसे कम करना पड़ेगा। मीनवाइल जैसे किलोमीटर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे रनिंग में, साइकिलिंग का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, तो चीज़ें होने लगेंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। सो हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 11:36 11:36 एंड अभी आई विल बी टेकिंग सम कॉर्नफ्लेक्स। ये मैं दिखा देता हूँ। सो इससे थोड़ा सा गर्म दूध में मैंने बॉईल किया हुआ है, मतलब कॉर्नफ्लेक्स डाला हुआ है, और फिर इस पर थोड़ा सा गर्म दूध डाला हुआ है। दूध की अमाउंट है अराउंड 150 से 200 ml। एंड इसके मैं थोड़ा सा बेनिफिट्स बता देता हूँ। शायद मैंने ओट्स बोल दिया है, राइट? तो ये कॉर्नफ्लेक्स है, अगर मैंने ओट्स बोला है तो। सो ये लो होता है फैट में, एनर्जी बूस्टर होता है, गुड सोर्स है इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का, डाइजेस्टिव फ्रेंडली है, हेल्प्स विथ वेट मैनेजमेंट, ग्लूटेन फ्री है, मतलब थोड़ा सा जैसे प्लेन कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, जो मेस से बने रहते हैं, भुट्टे से, तो ये वही वाला है, तो ग्लूटेन फ्री रहता है और विटामिन बी रहता है थोड़ा सा। सो ये है, ये मैंने चैट जीपीटी में देखा हुआ है। तो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग एल्स जस्ट डू लेट मी नो। थोड़ा सा रोशनी आ रही है, तो इट इज़ गेटिंग ब्लर्ड। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, और आई विल बी ईटिंग द सेम। और मेरा यही रहता है, या तो ये खा लो, या तो कॉर्नफ्लेक्स या तो ये खा लो, या तो ओट्स खा लो विथ सम पपाया, और विथ थोड़ा सा ठंडा उसमें चिल्ड दूध विद हनी, और अनार थोड़े से। तो क्या रहता है, ये जो ब्रेकफास्ट आपका होता है, चाहे आप कुछ भी ब्रेकफास्ट लो, आप पोहा ले रहे हो, इडली ले रहे हो, डोसा ले रहे हो, या कुछ भी ले रहे हो, तो वो आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा दिन फुल रखे और आपको बार बार भूखने लगे, और वो थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। नॉट लाइक समोसा एंड ऑल। खाओ, आप सब कुछ खाओ, स्किप कुछ नहीं करना है, बट आप थोड़ा सा उसके प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करके खाओ कि आपका ओवरऑल गोल क्या है, आप वेट लॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली वो हेल्प करता है, वरना इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो इतना ईजी नहीं होती वो चीज़ें। सो मीनवेल ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं खाता हूँ, देख लेते हैं एक बार। ये बहुत अच्छा टेस्ट में लगता है, सुपर। तो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन फूड एंड ऑल, ट्राई करो, ऑयली वॉयली कम ही खाओ, पर जब मैंने पर खा लो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसा बन जाना है कि यार मैं तो ये खाता ही नहीं हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। आप खाओ, सब खाओ, उसका प्रोज एंड कॉन समझो, क्या आपको बेनिफिट दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। जितनी आप चीज़ें एक्सप्लोर करोगे उतना आपको समझ में आएगा। मैंने काफ़ी बार वेट लॉस, वेट गेन वगैरह वगैरह किया हुआ है। तो वेट गेन तो मैं सच बताऊँ, आप कितना गंदा खा लो आपका वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है। तो तब इंटेंशनली वेट गेन नहीं किया हुआ था, तब ये था यार ठीक है खा लेते हैं। बट अभी इंटेंशनली मैं वेट लॉस कर रहा हूँ ड्यू टू सम पर्पस। तो आपको ये, अगर आप भी वेट लॉस कर रहे हो तो आपको ऐसा ही डाइट लेना पड़ेगा,
आप चैट जीपीटी में या अपना कोई कोच हायर कर सकते हो, या प्रोफेशनली किसी से बात कर सकते हो, या आपके सराउंडिंग में किसी ने ऐसा कुछ फॉलो किया हो तो आप उनसे बात कर सकते हो. सो यही है. ओके देन, और कुछ भी होता है तो आई विल अपडेट यू. थैंक यू. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. सो टाइम राइट नाउ इज़ 5:12 PM. आज थोड़ा सा जल्दी आ गए स्टेडियम. आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम माई वर्क टुडे अर्लियर. सो आज अभी सेम एज एवरी डे. आज शायद डे 5 है या डे 6 है. डे 5 है. तो वी विल बी टेकिंग अ वॉक. और सिमिलरली वही 2 राउंड वॉक करेंगे. दैन इसके बाद अपन 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे. सो लंच में सब्ज़ी ली थी मैंने आलू टमाटर की और 4 रोटी. आई विल बी एडिंग द फोटोग्राफ. आई विल बी एडिंग द फोटोग्राफ. और वही गाइडेंस यही है यार कि अगर आप जब भी दौड़ो, तो अगर आप 5 किलोमीटर तक दौड़ रहे हो तो इतना 250 ml वाटर इज़ इनफ. इतने पानी में आपका काम चल जाएगा. और कीप रनिंग, मतलब बहुत धीमे धीमे कदम रखो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो. बस स्टे कंसिस्टेंट. आप डेली आओ, डेली रनिंग करो. उससे थोड़ा सा आपकी बॉडी ओपन अप होगी, मसल अप ओपन अप होगी, दौड़ने में आसानी मिलेगी, आगे की चीज़ें टैकल करने में आसानी मिलेगी, चीज़ें जल्दी हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू मतलब डिसीज़न ना लेने की वजह से. सो जस्ट कीप ग्राइंडिंग. उसमें ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आप एक बार ऐसा है कि पहुंच जाओ जगह पे, स्टेडियम हो, ग्राउंड हो, या आप कैंटोनमेंट में दौड़ रहे हो, या कुछ भी है नियर बाय, तब बस पहुंच जाओ वहाँ पे. सारी चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ बाय योर सेल्फ ओनली. सो जस्ट कीप ग्राइंडिंग, कीप लर्निंग, एंड सारी चीज़ें हो जाएंगी उसमें. तो वही है. अभी ऑलमोस्ट 1 राउंड होने वाला है एंड आई विल बी कवरिंग सेकेंड राउंड. सो जस्ट बाय वॉकिंग एंड ऑल. सो उसमें जस्ट स्टे कंसिस्टेंट. दैट्स ऑल फॉर नाउ. We show you the stadium. This is the stadium. And मेंटेनेंस कुछ नहीं है यहाँ पे. सो आई वाज सेइंग मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बहुत ही गंदा मैनेजमेंट है. मतलब ऐसा है कि जो यहाँ के वॉशरूम्स है वहाँ पे पानी नहीं है, कुछ नहीं है. और मतलब इतना थोड़ा सा अनहाइजीनिक है कि कुछ और चीज़ें हो नहीं सकती. और जैसे कि है, गवर्नमेंट ऑथराइज है यहाँ पे, मतलब ऑन ड्यूटी डॉक्टर होना चाहिए. फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी इस कोच होने चाहिए. सो इसके अंदर भी मतलब पहले तो आप इसका रजिस्ट्रेशन का पैसा दोगे, फिर आप कोच का पैसा दोगे, और वो भी प्राइवेट कोच है. अगर कोई गवर्नमेंट ऑथराइज कोच होगा तो वो ठीक है. उस कोच की फिर यहाँ पे भी पर्सनल फ़ीस अलग से दोगे आप. और वो भी कोच ऐसा ही है, मतलब उन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं है. और दे कॉल देम सेल्फ कोच. और इवन जो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ के क्लर्क्स वगैरह बैठते हैं, सो वो पुश करते हैं कि भाई ये बंदा है कोच, आप इनसे कोचिंग लो वगैरह वगैरह. और टाइम रेस्ट्रिक्शंस ऐसा है कि मतलब नॉनसेंस, फुल ऑफ नॉनसेंस. 6:30 बजे बंद हो जाता है. ओनली फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़. बट दे कीप प्रिज्यूमिंग द इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस. भाई लाइट लगाई है गवर्नमेंट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा किया है, तो लाइट जलने दो. सो 6:30 बजे बंद हो जाता है. अभी इतनी ठंड है भी नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. टाइम कितना हो गया? टाइम 5:22. सो द प्रोसेस इज़ वेरी बैड. और जो ठीक ठाक दिखता है उससे ये जो गार्ड साहब हैं यहाँ पे गेट पास मांगते रहते हैं. और जो ऐसे ही है, मतलब थोड़ा दिखे कि भाई नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो ऐसे ही घुस आ रहे हैं. तो भाई या तो आप सबके लिए रूल बराबर बनाओ, या तो मत ही बनाओ फिर फॉर्मेलिटी के नाम पे. सो बहुत ही गंदा मैनेजमेंट है. और कुछ भी इंजरी हो जाए, मेजर माइनर, किसी को भी, कोई प्रोटोकॉल लायक कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही. बस यही है, अपना काम करो, दौड़ो, भागो, निकलो.
इंजरी हो जाए कुछ भी हो जाए सब हाथ खड़े कर लेंगे, ऐसा माहौल है. सो ऑलमोस्ट आई हैव completed 2 rounds, 5:22 हो गए. नाउ आई विल स्टार्ट माई रनिंग. सो बहुत ही धीमी पेस से रनिंग स्टार्ट करेंगे एंड पहला 400 मीटर मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ कि कैसे थोड़ा सा एंड्योरेंस डेवलप कर लेना है. मीनवाइल सारी चीज़ें होती जाएंगी. सो रनिंग स्टार्ट करते हैं. मैं पहला 400 मीटर आपको कवर करके दिखाता हूँ कि दौड़ना कैसे है अगर आप नॉन रनर हो. सो आप हमेशा कुछ भी वॉच वगैरह कुछ अपने पास रखो, कुछ भी मोबाइल में ट्रैकर डाउनलोड कर लो. ट्रैकिंग में इजीली आपको काउंट करने में थोड़ा आसानी मिलती है. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, जय बजरंगबली. Just keep taking small steps. सो धीमे धीमे स्मॉल स्टेप्स बढ़ाओ अपने एंड चीज़ें कवर हो जाती है उसमें. दौड़ते रहो दौड़ते रहो. ब्रीथ प्रॉपरली. इनहेल एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ लाइक. तो इससे थोड़ा सा आसानी मिलती है. ब्यूटीफुल ग्राउंड, ब्यूटीफुल सीनरी. ऐसे मौसम में रनिंग हो भी जाती है. धूप में इट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क. बट वही है, जिन्हें करना है वो कर लेते हैं. सो हम 200 मीटर आ चुके हैं. 200 मीटर और. So completed almost 400 मीटर. स्टे हाइड्रेटेड. पानी पीते रहिए.
सिप सिप। टू 2.81। फोर 4.11। फोर 4.25। फोर 4.80। एक 130 मीटर और। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। फोर 4.94।
5 किलोमीटर डन. यस. Just completing the round. Stay hydrated, guys. .33. So time right now is 6:20 and I just finished my 5 kilometers. I think today was day 4 or 5. एक बार चेक कर लेंगे. सो आज थोड़ा सा लगता है, आई बिलीव ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था. आज पानी भी मैंने कम पिया है. डाइट भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गई आज की. सो ठीक है, बिकॉज आज थोड़ा पानी ज़्यादा कंज्यूम हुआ है और मतलब आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी रनिंग में. मे बी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल. अभी तो मतलब इसमें वेदर भी नहीं लोड हो पा रहा है. यार ये क्या है, इसमें लोडिंग वेदर ही शो हो रहा है. तो आज का वेदर पता नहीं क्या था, कैसा था. तो आज का तो टारगेट कंप्लीट हो गया. अभी आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि यार साइकिलिंग वाइकलिंग की जाए 15-20 किलोमीटर डेली एंड मॉर्निंग इवनिंग रनिंग. सो उससे थोड़ा सा और शेड्यूल बेटर हो जाएगा. मीनवाइल बिकॉज अभी वेट ना प्लेटी हिट हो गया लग रहा है. होना तो नहीं चाहिए बट इट इज़ 83.45. सो आई नीड टू मैनेज इट. एंड अभी दिवाली भी आ रही है. सो भाई साल में एक बार त्यौहार आता है, बाकी काम धंधा तो सब ठीक है. बट इफ़ यू मिस द फूड ऑफ होम तो फिर भैया बहुत दिक्कत है. तो घर का खाना नहीं मिस होना चाहिए. एंड स्वीट्स में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे. सो दैट इज़ अप. एंड अच्छा था आज का, काफ़ी बढ़िया था. नाउ आई विल टेक 2-3 राउंड्स. उसके बाद नकल पुशअप्स. देन आई विल लीव फॉर माई एकोमोडेशन. अच्छा था आज का, अच्छा था बट डिहाइड्रेशन लगा मुझे. तो आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर अराउंड 250 ml में. 150 ml समथिंग बचा हुआ है. सो अच्छा था. मीनवाइल आई एम ऑल्सो हैविंग 1 लीटर विद मी इन माई व्हीकल. तो ठीक है. और आज तो लग रहा था कि यार छोड़ ही देता है. बीच बीच में लगा यार कैमरा चालू कर लेते हैं, रनिंग करते रहेंगे. बट बोलते रहेंगे तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है. हल्की सी तबीयत डाउन है बिकॉज ऑफ फूड इम्बैलेंसेस एंड ऑल. बिकॉज यही है, एक ही बार मौका है. करना हो तो कर लो, नहीं करना मत करो. आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल देखा जाएगा वगैरह वगैरह. आज है अभी है, कल का पता नहीं है. सो वी नीड टू डू इट बाय हुक और क्रुक. तो यही है, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ टारगेट बनाते हो सो जस्ट डू इट. ये मत सोचो कल कर लेंगे, आज कर लेंगे. रात में 12-1-2 बजे तक, 3 बजे तक, जितने बजे तक बैठना हो बैठो. रात काली करो, उसके बाद सारी चीज़ें करो. और कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो जस्ट फिनिश इट. आप उसको डीले मत करो. जितना आप डीले करोगे सो उतनी प्रॉब्लम होने वाली है. एक जो हिंदी में कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करे हो कब. सो यू नीड टू डू इट, वरना तो भैया बहुत दिक्कत है. जो भी आप रिलीजन मानते हो, जस्ट टेक द नेम ऑफ योर गॉड. कीप डूइंग इट. रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्टडी हो, या आप कोई भी टास्क कर रहे हो, ऑफिस में हो, कॉरपोरेट में हो, आपको गिव अप नहीं करना है. दैट इज़ अनदर इशू कि
सराउंडिंग अगर आपकी बुरी है तो उसका तो देखो आप कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते एक ही है उसका सल्यूशन कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, signals get aligned with them. So just keep following the same every day, every individual day, specific day. So that is up. I think आज का बहुत ज्ञान हो गया. I need your support in growing up my channel. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ही कर दो भाई, आपको वैल्यूएबल लगता है तो आप कर सकते हो, नहीं लगता है नॉट एन इशू. जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि क्या है, व्हाट शुड आई इम्प्रूव, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल इन ऑल दिस वीडियो शूटिंग एंड ऑल. सो जो भी एडिटिंग के नाम पे भाई मैं कुछ नहीं स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट ऐड कर देता हूँ वीडियो जो भी मैंने शूट की हुई होती है. सो इफ़ यू फील कि ठीक है, बिकॉज रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ओवरऑल चैनल पे पर डे के 5 से 7 हज़ार व्यूज़ आ जा रहे हैं, सो दैट इज़ रियली गुड. ओवरऑल आई नीड व्यूज़, तो जस्ट नीड योर सपोर्ट. मीनवाइल आई थिंक अभी क्लोज़ भी होने वाला है. सो एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, 5 किलोमीटर अगर आप करोगे तो आपके अराउंड 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे. जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई 10,000 स्टेप्स करने हैं, 10,000 स्टेप्स करने हैं. सो अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ लोगे या चल लोगे तो आपके 10,000 स्टेप्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है. सो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है. जस्ट स्टे ट्यून्ड with the videos, keep watching, keep supporting. Much love. Jai Hind.